दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। श्रीकाल। आज आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। और आज आपको एक बहुत ही डायनेमिक ग्रेट पर्सनालिटी से मिलाने का मैंने वादा किया था, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। गजब का उनके पास में टैलेंट है और एक बेहतरीन नॉलेज भी है, जिसके दम पे आज उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की हुई है। वो उनका बहुत सामान्य परिवार से थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आके आज हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। तो सर, स्वागत है आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा नमस्कार स्टार सर जी। पर। सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। हाँ, सर आपसे बात शुरू करें जी उससे सर। पहले आपका अपना बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। जी सर, पहले तो मेरा जन्म हरियाणा में हुआ था, जिला कुरुक्षेत्र था पहले सर। जी। उसके बाद फिर हम लोग ये वहाँ रहे, करीब सन 81 तक वहाँ रहे। सन 81 में फिर हम सीतापुर में आ गए। ओके। तो जब हम चले आए सीतापुर, तो उसके थोड़े दिन बाद, 4-5 साल बाद, फिर हमारा जिला कैथल बना। हम पहले कैथल में ही रहते थे। ओके। तो पहले जिला नहीं था कैथल, तो फिर बाद में कैथल बना जब हम लोग चले आए। यानी आप छोड़ के आए तो जिला बाद में वो बन गया। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो सीतापुर सर आ गए, आप यहाँ रहना हाँ शुरू जी। कर गए। फिर यहाँ आके कौन सा व्यवसाय शुरू किया, क्योंकि आप वहां से आए थे, आपके लिए तो समझ लो प्रदेश हुआ। हाँ जी, हाँ जी। हम छोटे थे, हम पढ़ते थे स्कूल में वहाँ कैथल में, हरियाणा में। तो हमने करीब 5 कक्षा पास किया था। 6ठी में एक दिन भी स्कूल नहीं गए थे। और उसके बाद फिर हमको घर वालों ने रोक लिया, घर का काम नहीं चलता। चाचा जी हमारे सिलाई का काम करते थे और पिताजी अकेले थे खेती करने वाले जी। बाकी भाई लोग छोटे थे। और उसके बाद फिर करते करते हम फिर वहाँ से सन 81 में फिर वहाँ से हरियाणा से यहाँ सीतापुर यूपी में आ गए। ओके। और जब यूपी में आ गए तो फिर हमने अपना यहाँ पे आके काम करना शुरू कर दिया। करते रहे अब तक तो बहुत मेहनत की, रात दिन। तो यहाँ भी आके फार्म हाउस बनाया, हाँ जी, खेती करना शुरू कर दिया। पहले हम लोगों के पास बैल थे, बैलों से जुताई करते थे। और धीरे धीरे करके हमने अपना बढ़िया फर्स्ट क्लास बना लिया काम, थोड़ा बहुत ट्रैक्टर भी ले लिया और खेती करने लगे। परिवार अच्छा सब संभल गया। और तब भी कुछ हमको बचत नहीं दिखाई पड़ रही थी, जो कि किसानी में बचत हो। तो उसके बाद हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने में बिल्कुल हम बेकार थे जी। और उसके बाद हमारा पेट भी काफी बढ़ गया था और चल नहीं पाते, टांगे हमारी आज भी चौड़ी है। तो चलते चलते हम इतने परेशान थे, तो दवाइयाँ करते करते भी हमने दवाई इतनी की और कम से कम 5-6 लाख की दवा खा ली, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा हमने। ओके। जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ वहाँ दवाई खाते रहे, मगर आखिर में ज़्यादा गड़बड़ हो गया शरीर, तो गुर्दे में प्रॉब्लम आ गई। तब फिर हमारे पड़ोसी में, हमारे गंगापुर के डॉक्टर मोहन पड़ोसी में क्लिनिक किए थे। वो हमसे कहते रहे कि आप ये हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लो और इससे आप ठीक हो जाओगे। हमने कहा इतने इतने बड़े डॉक्टरों को दिखाया तो हम ठीक नहीं हुए, और आप क्या ठीक कर लोगे। कहने लगे आप करके तो देखो जी। तो करीब 50,000 की दवा हमने इस डॉक्टर से भी खा लिया था, झोला छाप डॉक्टर थे हमारे में। तो 50,000 की हमने दवा इससे भी खा लिया। और जब दवा खाया तो आखिर में जब गुर्दे में प्रॉब्लम आई, तब कहने लगा आज दवाई नहीं हम देंगे। जाते थे, इंजेक्शन लगवा लेते, दवा ले लेते, थोड़ा आराम मिलता था, उसके बाद फिर वैसे ही। और जब फिर इन्होंने मना कर दिया, हमको अच्छा कल दवाई लेंगे। तो कल फिर अगले दिन दवाई लेने आया तो 6-7 हजार की दवाई थमा दी इन्होंने। यानी जब आप पहले जाते थे तो एलोपैथी दवाइयाँ लेते थे, जी जी इंजेक्शन लगवा लें, हाँ जी, एलोपैथी की दवा ले लें नॉर्मली, जिससे आपको आराम मिल जाता था। हाँ जी, हाँ जी। और जो डॉक्टर साहब आयुर्वेद दवा लेने के लिए आपको पुशअप कर रहे थे, वो आप उस समय नहीं ले रहे वो नहीं ले रहे थे। ओके। और जब गए तो उन्होंने 6,000 की लगभग दवा हमको लिख के दे दिया। हमने दवा ले ली और उसके 4-5 दिन बाद फिर अपने यहाँ सीतापुर में शहनाई का स्टोर से मीटिंग थी। तो वहाँ सर मठारू सर जी आए हुए थे जी। तो हमको बोले कि चलो वहाँ भी दिखा देते हैं। तो मीटिंग में चलो, हमको चलो गए। आए तो उनको सर जी को दिखाया गया, तो वही दवाई उन्होंने लिखी सर जी ने। तो हमका ये दवाई हम खा रहे हैं। तो कहीं कुछ आराम मिला, हमका अभी तक तो कुछ नहीं आराम मिला। फिर 2 महीने बाद फिर आए। फिर हमने उनसे कहा कि सर जी दवाई तो बराबर खा रहे हैं, अब बंद कर दिया है, तो अभी दर्द है इसमें, पूरी ठीक नहीं हुई। तो कहने लगे कि आप 4 महीना आपसे कहा था खाओ दवाई, और उसके बाद आप हमको बताना, 4 महीना बंद के खाओ। तो हमने फिर 2 ही महीने खाई, जब ठीक हो गया फिर वैसे चलने लगे सर।
जी। और नहीं, जब जो 2-4 महीने का बताया गया वो 2 महीना खा के आपने बंद कर दिया। फिर बंद कर दिया सर। ओके। और उसके बाद फिर हम कहने लगे नहीं आप 4 महीना फिर कहो, हम कहा ठीक है, तो खा ही नहीं पाते, हम्म। और जब ठीक होते तब भूल जाते हैं। जी जी। तो घर पे दवाई मेरा हमेशा खुली रहती है, हम्म। तो जब मन आ गया कभी खा लिया अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हुई। और उसके बाद घर में भी, हमारे परिवार में भी, जैसे कोई भी बीमार होता है या कोई पास पड़ोस में भी किसी को रात बरात प्रॉब्लम हो जाती है, हम्म। तो करके फिर ऐसे हमने फिर करते, जब फिर हमने एजेंसी ले लिया, जब थोड़ी राहत मिली हमको, फिर यानी हमने, जब आपको इस पे भरोसा हो गया हाँ जी, हाँ आयुर्वेदिक जी, प्रोडक्ट पे, तो आपने इसका स्टॉक पॉइंट ले लिया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया सरदार जी, आपने एजेंसी लिया और इस सिस्टम में आ गए। हाँ जी, आपका पैतृक व्यवसाय खेती था, जी, उसको छोड़ के आप इधर कैसे इन्वॉल्व हो पाए? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है लाइफ में कि जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है उसको छोड़ना नहीं चाहता। नहीं सर, छोड़ा हमने आज भी नहीं, जी। खेती आज भी कर रहे हैं बराबर। यानी आप खेती भी कर रहे हो और नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे जी हो। सर, जी सर। और दोनों दोनों, को पैरेलल कैसे कर लेते हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं सर, तो बोलते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं निकलता है। तो आप लोग तो खेती के महारत ही माने जाते हो। जी सर, खेती एक नाम आता है तो पता चलता है कि इस समय पूरे भारत में अगर देखा जाए 80% सरदार ही ऐसे हैं जो खेती को व्यवसाय की तरीके से करते नहीं सर, मैं भी करीब 25 एकड़ खेती कर रहा हूँ। हैं। 25 एकड़ आप खेती भी करते हो, जी सर, साथ में आज नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हो, जी सर, और दोनों जगह आपने टॉप किया हुआ है। जी सर। बहुत बढ़िया। तो ये बाकी एनर्जी कहाँ से आती, कैसे आपने दोनों जगह मेंटेन कर लिया अपने को? सर, जब हम थोड़ा ठीक हुए हम्म। तो फिर हमको ये पता चला कि इसमें पैसा भी आएगा। हम्म। जब पैसे की मामले में आए तो हमने सोचा कि पैसा खेती में मिल रहा, मगर खेती में वो नहीं मिल रहा, ये कहा कि लाइफ टाइम के लिए मिलेगा सर। हम्म। जब लाइफ टाइम के लिए मिलेगा तो फिर हम कहा चलो भी करेंगे। फिर कहने लगे कि, हमने कहा कि सर हम पढ़े तो है नहीं, हम्म। 5 पढ़े हमको कुछ मालूम है नहीं पूरा। हम्म। कहने लगे नहीं वो सब होता रहेगा, आप चलो इसमें काम करो नेटवर्क में। तब फिर हम करने लगे। उसके बाद फिर हमने एजेंसी ले ली। जब एजेंसी ले ली तो फिर हमारा कारवां कुछ और बढ़ा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जब इधर कक्षा 5 पास हो, आप केवल ज्यादा पढ़े तो हो नहीं, जी सर, और नेटवर्क में कई बार ये बोलता, बहुत सारे लोग ये बहाना बनाते रहते हैं कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे को कुछ आता नहीं है। जी सर। आपने फिर कैसे मैनेज किया? आपको कोई दिक्कत नहीं आई? क्योंकि अगर आपने स्टॉक पॉइंट लिया तो उस पर बिलिंग करना भी होता है और ढेर सारे वर्क करने पड़ जाते हैं, कैसे मैनेज किया? नहीं सर, मैं ऐसा करता हूँ, जी। जैसे मेरे को आज तक भी ज्वाइनिंग नहीं लगानी आ रही, अभी तक ज्वाइनिंग लगाना नहीं सीखा? ज्वाइनिंग नहीं लगाना आ रही। अरे वाह। सीखते हैं तो सीख नहीं पाते हैं, यानी प्रयास किया लेकिन सीख नहीं पाए। सीख नहीं पाए। बाकी हमको जो भी, जहाँ भी जाते हैं लोग हमारी बात भी मानते हैं, सुनते भी हैं, हम्म। और हमारा कारवां घर काफी फैल रहा है जी। और धीरे धीरे लोग आ भी रहे हैं। तो बाकी हमको खेती भी देखनी होती है, खेती की तरफ भी जाना पड़ता है, हम्म। दोनों तरफ मेहनत यानी करनी दोनों पड़ती चीजों को एक साथ आप करके कर रहे हो। जी बहुत सर। बढ़िया। अभी रियल में आप सरदार जी बताइए कि जब इस सिस्टम को आपने शुरू किया तो घर से कोई दिक्कतें नहीं आई क्या? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप खेती कर रहे नहीं, हैं। घर से सर कोई दिक्कत नहीं आई, मगर हमारे पास पड़ोस वाले चाचा जी लोग, ये लोग कहते हैं ये खाली मूली बेफजूल में पैसा बर्बाद कर रहा है हम्म। और घर बर्बाद करेगा। हंसते थे लोग, हम्म। हम कहा हंसने दो, हंसते हैं तो। बाकी मेरे परिवार वालों ने किसी ने नहीं कहा कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। यानी आपकी फैमिली को आपके ऊपर विश्वास था कि बस आप जो बस, करोगे अच्छा ही करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो जो लोग पहले हंसते थे आज उनका क्या हासिल है? वो हसल तो क्या, अभी तो कुछ नहीं, अभी हम साल 6 महीने में हसल उनको दिखाई पड़ जाएगा अभी, हाँ हमको क्या मिला है और क्या मिलना है। बहुत बढ़िया। यानी जितनी आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज तो अब हंसना तो बंद कर दिया होगा उन्होंने ना? हंसना बंद कर दिया, अब खुद दवाई लेने लगे हैं। यानी अब आपसे आके प्रोडक्ट ले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के हाथ पैर में दर्द हुई या किसी को ज़्यादा दिक्कत हुई, तो हमसे आके, हमारे घर पे एजेंसी है, जी। तो वहीं से उठा के उनको सबको दवा दे देते हैं। तो जो अभी तक खेती के लिए प्रसिद्ध थे सरदार महेंद्र सिंह जी, हाँ जी, वो आज आयुर्वेदिक दवा के लिए भी प्रसिद्ध हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बधाई हो आपको इसके लिए। हाँ जी, सर जी। तो सर एक सवाल और आपसे कि ज्यादातर आपके यहाँ लोग खेती करते हैं या कोई व्यवसाय में इन्वॉल्व होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग तवज्जो नहीं देते होते, जी सर, जी सर। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देंगे कि आप ऑर्गेनिक खेती करो, हम्म। और नेटवर्क में भी जहाँ तक हो सके आप जुड़ो और काम करो इसमें भी। अच्छा, नेटवर्क से लाभ सर क्या मिलते हैं? जैसे आप लोगों को क्या समझाते हो, कैसे आपके, आज मैंने देखा है जो आपके बारे में पता चला कि आपने बहुत बड़ी टीम तैयार कर ली हुई है, यहाँ से लेकर वहाँ पलिया निघासन,
पूरा नेपाल बॉर्डर तक आपकी टीम खड़ी हो गई है, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपने बड़ा तेजी से काम किया है, यहाँ पे बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की हुई है। तो लोगों को सर क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो आपके में भी बहुत सारे ऐसे सरदार हैं जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, जी सर। महीना 2 महीना उछल कूद करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं था, आप पढ़े भी कम थे, लेकिन आपने सरेंडर किया अपने आप को और हिस्ट्री क्रिएट कर डाली, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर वो इन्वॉल्व होते हैं इस इंडस्ट्री में तो कम से कम कितना समय दें और किन किन पॉइंटों का, 1-2 पॉइंट जो आपको अच्छे लगते हो वो हमारे व्यूअर्स को शेयर करेंगे? सर हम तो अपने सभी भाइयों से यही कहते हैं, किसान भाइयों से, जी। कि आप ऑर्गेनिक खेती करो। हम्म। ऑर्गेनिक खेती करोगे तो एक तो अपनी जमीन भी बंजर होने से बचेगी, Correct. उपजाऊ होगी हम्म। और खाने के लिए बढ़िया स्वास्थ्य मिलेगा हम्म। और लोगों का भी भला होगा, अपना तो भला अपने आप ही हो जाएगा। करेक्ट। और दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे हम कोई भी फसल में दवा डालते हैं या खाद डालते हैं अपनी, तो इसमें कंपनी द्वारा हमको कुछ ना कुछ सब्सिडी भी मिलती है। करेक्ट। नहीं तो जैसे व्यक्तियों को लिए आपने मैसेज बहुत बढ़िया दिया कि लोग ऑर्गेनिक पे आए, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय, वो भी बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक करना चाहिए, जी सर। नेचुरल परंपरागत खेती की तरफ हम बढ़ें। उस पर आपने भी बहुत प्रयास किए हैं जी सर। जी सर। और बड़ी टीम क्रिएट कर डाली। सर टीम बनाते बनाते आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं मार्केट में जो नेटवर्क के ऊपर भरोसा नहीं करते। जी सर। जी या सर। नेटवर्किंग के नहीं प्रोडक्ट सर, के ऊपर भरोसा नहीं करते। बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं सर हमको, जी। कहते हैं ये कल तो खेती कर रहा था और आज ये डॉक्टर साहब कैसे बन गया। करेक्ट। तो हम उनको, वो हमारे ऊपर हंसते हैं, हम उनके ऊपर हंसते हैं। कुछ लोग हमको ऐसे ही मिलते हैं जी। और दूर से बोलते हैं आओ डॉक्टर साहब। हम कहा अभी नहीं, 2 महीने 4 महीने और रुको, तब आप सर जी कह के हमारे पास आओगे, डॉक्टर साहब सर जी हमको ये दवाई चाहिए, ये हमको खेतों के लिए खादें चाहिए, तो हम सब देंगे आपको उपलब्ध, हमारे पास भी मिलेगा जो चाहोगे, और आज भी मिल रहा सर। बहुत बढ़िया। ये जो विश्वास आपका लगातार डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बढ़ता चला जा रहा है, ये बहुत ही आने वाले समय में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाला है, क्योंकि आप शुरू से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, यहाँ तक बढ़े हो। सर पहले तो मेरा भी विश्वास नहीं करता था कि मैं करूं ये ऑर्गेनिक। तो जब हमने थोड़ा उसमें रिजल्ट लिया और रिजल्ट लेने के बाद हमको जब तसल्ली होगी कि हाँ इसमें हमको रिजल्ट मिल रहा है, फायदा भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो तभी हमने फिर लोगों को शुरू कर दिया। महेंद्र सर जी, जी सर। आपसे बात करते बड़ा मजा आ रहा है। लास्ट में हम लोग कुछ नेटवर्क के ऊपर 1-2 सवाल आपसे चाहेंगे। जी सर। कि जैसे बहुत सारे नए युवा हमारे जुड़ जाते हैं, आपके भी बिरादरी से बहुत सारे लोग नेटवर्किंग में जुड़ते हैं, महीना 2 महीने के बाद वो गायब हो जाते हैं या सिस्टम को समझ नहीं पाते। कई बार क्या होता है कि आदमी को लगता है हम जुड़ जाएंगे और रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो फिर रातों रात तो अमीर बनाने का कोई सिस्टम यहाँ है नहीं सर। नहीं सर, नेचुरल प्रोसेस होती हैं। तो 1-2 पॉइंट हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि वो अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं तो किन किन 1-2 पॉइंटों का ध्यान रखें? सर जो वो नेटवर्क में आते हैं, हम उनको यही कहते हैं आपको कम से कम 2 से 3 साल इसमें देने ही पड़ेंगे। ओके। और दूसरा, विश्वास करके देने पड़ेंगे कि हमको ये करना है तो करना है। और बाकी हम तो खेती भी करते हैं, तो हमको थोड़ा उसमें जैसे टाइम मिला 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे 6 घंटे जैसे टाइम मिला सर, वैसे हम अपना उधर से खेती वाला काम जैसे खत्म किया, तुरंत हम बाहर फील्ड में निकल जाते हैं। करेक्ट। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को मैसेज दे रहे हो कि कम से कम 2 से 3 साल का वो 100% बिल्कुल सर, कमिटमेंट के साथ, समर्पण के साथ टारगेट। बिल्कुल सर, हम कहते हैं मेरा ये दावा है, अगर 3 साल आप इसमें दे दोगे तो आप हिस्ट्री क्रिएट करोगे सर। बहुत बढ़िया। सरदार जी, आपने नाम, फेम, इज्जत, शोहरत आज सब कुछ हासिल की हुई है, और हकीकत में महेंद्र सर आपका जो मैंने देखा है समर्पण वो बहुत बड़ा है। मैंने देखा एक बार शुरुआत जब आपने किया था जी सर, कि आप मोटरसाइकिल पे 3-4 पेटी आरपीएस की बांध लेते थे। जी सर। सर ये जो लगातार प्रयास करना होता है, लगातार हमें सीखते रहना है, जमीन पे उतरते रहना है, उसी से बड़ी कामयाबी हो मिलती है। जी सर। मैं भी व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहूंगा कि आप अगर किसी कंपनी का चयन करते हो तो कम से कम 3 साल अनवरत
12 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, अगर आप फुल टाइमर हो, पूरा देना है, पूरे समर्पण के साथ। और अगर आप पूरे समर्पण के साथ ये 3 साल देने के लिए तैयार हो, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, हमारे महेंद्र सरदार जी गारंटी ले रहे हैं कि आप 100% कामयाब हो जाएंगे। जी सर, जी सर। और अगर सर हमारे 5वां पास, 6ठे में स्कूल नहीं गए, आज कामयाब हो सकते हैं। आप लोग जो एजुकेशन लिए हो, बहुत सारे शिक्षित हो, तो क्या सबसे बड़ी समस्या कहाँ है कि इस भारत के अंदर सर शिक्षित बेरोजगार बहुत ज्यादा। सर मेरे को आज भी ज्वाइनिंग नहीं लगानी आती है। अब जो हमारे नीचे टीम चल रही है जी, वो खुद हमारी ज्वाइनिंग लगा देती है। यानी जो लोग आपके साथ जुड़े जी सर। वो आज आपकी हेल्प कर रहे हैं। जी सर। बहुत बढ़िया। नेटवर्क में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं और कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए और बाकी सर इसमें यह है कि किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल ईमानदारी द्वारा अगर काम करेंगे हम तो बिल्कुल सक्सेस होंगे, कोई रोकने वाला नहीं। बहुत बेहतरीन पॉइंट सर आपने ये बताया कि ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो 100% कामयाबी जी सर। मिलेगी ही मिलेगी। और ईमानदारी से बढ़ के दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। मेहनत अगर आप करोगे, रगड़ करोगे, तो सक्सेस आपको 100% मिलने वाली है। सरदार जी, आपने बहुत ही बेशकीमती समय दिया, हमारे चैनल पे आप आए, आपने अपने अनुभव शेयर किए और आपकी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनने वाले हो। बाकी सर जी मैं यहाँ की बोली वाले नहीं बोल पाता था जी, बस अपनी पंजाबी बोलते थे सीधी। मैं पंजाबी बोली में गल करते थे जिससे करते थे। ओके, अभी आपने फिर हिंदी भी सीख लिया? हाँ जी, अब तो प्योर हिंदी बोल लेते हैं। घर में नहीं हिंदी बोलते बिल्कुल। घर में अभी भी पंजाबी में बात करते? घर में बिल्कुल प्योर पंजाबी। ओके, अच्छा, पंजाबी में एक मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? क्या दिया जाए बताओ सर। जैसे आपके बिरादरी में बहुत सारे लोग हैं, हाँ जी। वो उनको नेटवर्क करना चाहिए, तो इसको जरा पंजाबी में बोलिए आप। भाई मैं तो यही कहांगा कि तुसी पंजाबी वाले जिन्हें मेरे वीर भरा है भाई अपना नेटवर्क तुसी करो और नेटवर्क करने नाल अपन नूं बहुत बड़ा फायदा रहेगा और बहुत बड़ा फायदा रहेगा जी। क्या बात है, बहुत। हाँ जी, सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल। तो सर ये हमारे महेंद्र सरदार जी थे, बहुत ही मस्त आदमी है और बहुत ही जमीनी लेवल से थे, लेकिन आज नेटवर्क में हिस्ट्री क्रिएट किया। ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे लीडरों से मिलाते रहेंगे। रियल में आप सब लोगों का प्यार इसलिए इसी तरीके से बना रहे। सत श्री अकाल सर जी।